तो बच्चों, हम निबंध लेखन कर रहे थे। निबंध लेखन में हम रक्षाबंधन का निबंध लिख रहे थे और उसके आगे लिखेंगे, और जहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म होती है उसके आगे नई लाइन से शुरू करेंगे, नए पैराग्राफ से। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए कई दिनों पूर्व से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे आप भी तैयारियां करते हो ना, तो उन तैयारियों के बारे में ही हमें यहाँ पर भी बताना है। और जो भी तैयारियां करते हो, अगर आपको निबंध की लाइनें एक दो भूल भी जाते हो तो आप अपनी लाइनें भी जोड़ सकते हो कि हम क्या तैयारियां करते हैं, है ना। राखी आने से पहले या रक्षाबंधन आने से पहले हम क्या क्या तैयारी करते हैं, वो तैयारियां भी आप लिख सकते हो। मनाने के लिए कई दिनों पूर्व ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई दिनों पूर्व ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजार से सुंदर सुंदर राखियां खरीदी जाती हैं। बाजार से सुंदर सुंदर राखियां खरीदी जाती हैं। है ना, आप लोग भी बाज़ारों से ख़रीद के राखियाँ लाते हो। मनपसंद राखियाँ कौन सी भैया को हमारे पसंद है ना। जो भाई बाहर रहते हैं उनके लिए बहनें राखियाँ डाक द्वारा भेजती हैं। जो भाई बाहर रहते हैं उनके लिए बहनें डाक द्वारा राखियाँ भेज देती हैं या बेचती हैं। तो देखिए, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल से ही एक निराली प्रसन्नता सी छाई रहती है। सभी कितने खुश रहते हैं ना कि आज तो रक्षाबंधन का त्यौहार है। सुबह से ही भाई बहन तैयार होके बैठ जाते हैं, या बहनें सबसे पहले तैयार होके पूजा की थाली और में राखी सजा लेती हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल से ही एक निराली प्रसन्नता छाई रहती है। अब देखिए, इसमें सफाई आदि के बाद
दीवारों पर चित्र भी बनाए जाते हैं। बहुत लोग श्रावण बनाते हैं। सफाई आदि के बाद दीवारों आदि पर भी चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाए जाते हैं। अब इस दिन घरों में खीर, सेवइयाँ आदि बनाई जाती हैं। घरों में खीर, सेवइयाँ आदि बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें तो सबके घरों में होती हैं, तो ये सब चीज़ें आम हैं और आप आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हो अगर भूल भी जाओ। और ये चीज़ें कोई भूलता भी नहीं है निबंध में। बहनें, राखी की पूजा होती है। राखी की पूजा होती है। भाई बहन नए नए कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनते हैं। सभी अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनकर राखी बांधते हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और पकवान खिलाती हैं। और पकवान खिलाती हैं। अब इसमें देखिए, भाई अपनी बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं और भेंट में रुपए और उपहार भी देते हैं। अपने भाई अपनी बहनों की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं और भेंट में रुपए और उपहार भी देते हैं। उपहार भी देते हैं। आपके घरों में भी यही होता है। आप भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हो या राखी बांधती हो और भाई आपको कोई भी गिफ्ट आइटम देते हैं, उपहार देते हैं कि नहीं देते। और इस दिन दूसरे लोग भी घरों में राखी देने के लिए आते हैं। इस दिन दूसरे लोग भी घरों में राखी
देने के लिए आते हैं। और दक्षिणा पाते हैं तथा दक्षिणा पाते हैं। देखिए, ये त्यौहार वास्तव में भाई बहन के असीम स्नेह का प्रतीक है। वास्तव में यह त्यौहार भाई बहन के असीम प्यार का, असीम प्रेम का त्यौहार है। अब देखिए, ये संध्या के समय सभी लोग मेले में घूमने जाते हैं। संध्या के समय सभी लोग मेले में घूमने जाते हैं। और देखिए, पूरे दिन प्रसन्नता का वातावरण छाया रहता है। प्रसन्नता का वातावरण छाया रहता है। अब देखिए, इस अनुच्छेद में हमने सारी भी बातें लिख दी कि क्या हम तैयारियां करते हैं, क्या मिठाइयाँ पकवान बनाते हैं, क्या कैसे रक्षाबंधन मनाया जाता है। और अंत में लिखेंगे कि वास्तव में 2 लाइनें लिखेंगे। रक्षाबंधन भारत का एक बड़ा, पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है। भारत का एक बड़ा, पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है। एक लाइन और लिखेंगे इसमें कि इस त्यौहार से सभी व्यक्तियों में स्नेह एवं कर्तव्य पालन की भावना जागृत होती है। इस त्यौहार से सभी व्यक्तियों में स्नेह एवं कर्तव्य पालना की भावना जागती है।
कर्तव्य पालना की भावना जागती है। हम सभी को इस त्यौहार की पावनता एवं शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। हम सभी को इस त्यौहार की पावनता एवं शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। ये बच्चों ये रक्षाबंधन का निबंध हो गया। अब देखिए इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो आप करते हो आमतौर पर, तो इसमें याद करने जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। थोड़ी बहुत आप कैसे इसकी शुरुआत कैसे करो लिखने के लिए, तो थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब हम दूसरा निबंध लिखते हैं, मेले का वर्णन। अब नौचंदी मेला लगा हुआ है, उसका वर्णन। ये भी दूसरा निबंध है आपका निबंध लेखन में। कोई भी मेला हो उसका वर्णन आप इसी से मिलता जुलता लिख सकते हो। यहाँ पर आपका नौचंदी मेला दिया हुआ है, तो बीच में कुछ उसकी लाइनें भी आएंगी। वैसे मेला तो एक जैसे सभी मेले होते हैं वैसे ही मेला होता है, पर नौचंदी में ये उसका प्रसिद्ध मेला है, इसलिए यहाँ पर नौचंदी मेले का वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले आपने भी मेले देखे होंगे कई बार, तो शुरू करेंगे हम कि हमारे देश में मेले प्राचीन काल से लगते आए हैं। हमारे देश में मेले प्राचीन काल से लगते आए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ दो प्रकार के मेले लगते हैं, धार्मिक और सामाजिक। यहाँ दो प्रकार के मेले लगते हैं, धार्मिक और सामाजिक। अब धार्मिक मेलों में गंगा स्नान आदि का मेला लगता है। जैसे गंगा स्नान पर जाते हैं वो धार्मिक मेले कहलाते हैं, और सामाजिक मेलों में प्रदर्शनी आदि लगती हैं। धार्मिक मेलों में धार्मिक मेले में गंगा स्नान का मेला, गंगा स्नान का मेला, और सामाजिक मेलों में प्रदर्शनी आदि का। धार्मिक मेले में तो गंगा स्नान का मेला है, और सामाजिक मेलों में
जैसे प्रदर्शनियाँ लगती हैं बहुत सारी चीज़ों की, और वहाँ पर मेले जैसा एक वातावरण बन जाता है। हमने कई बार नौचंदी मेला देखा है। हमने कई बार नौचंदी मेला देखा है। नौचंदी मेला देखा है, अतः हम यहाँ पर नौचंदी मेले का वर्णन कर रहे हैं। अतः हम यहाँ पर नौचंदी मेले का वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नौचंदी मेला क्या है, किसके बारे में है। अब नौचंदी का जो मेला है वो मेरठ शहर में हापुड़ जाने वाली सड़क के पास स्थित एक विशाल मैदान में लगता है। अब क्योंकि ये मेरठ शहर में लगता है, इसलिए ये वहाँ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेला माना जाता है। यहाँ स्थित चंडी देवी के प्राचीन मंदिर के दर्शनार्थ यह मेला लगता है। वहाँ चंडी देवी का मंदिर है, जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, दर्शनों के लिए ही ये मेला बड़े भव्य रूप में लगाया जाता है। यह एक धार्मिक मेला है, क्योंकि मंदिर में लगता है इसलिए ये धार्मिक मेले के रूप में लगाया जाता है, और लगभग चैत्र मास की नवरात्रि के समय लगता है। चैत्र की नवरात्रि जब आती हैं अप्रैल में, तभी ये मेला लगाया जाता है। वस्तुतः ये नवरात्रि के समय चंडी के 9 रूपों की आराधना की जाती है, और इसी धार्मिक आराधना पर आधारित होने के कारण इस मेले का नाम नौचंदी यानी नौचंडी या नवचंडी पड़ा। ये एक विशाल मेला है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चंडी मंदिर के सामने वाले बाले मियाँ की मज़ार है। अब चंडी मंदिर के सामने ही जो बाले मियाँ की मज़ार है, उनका मज़ार का नाम है बाले मियाँ। इस मज़ार पर हिंदू एवं मुसलमानों द्वारा सामूहिक रूप से श्रद्धापूर्वक चादर चढ़ाई जाती है, और मेले के अवसर पर बाले मियाँ की उर्स भी लगता है, कव्वाली का आयोजन भी होता है। अब देखिए कैसे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के मेले और उर्स समान रूप से साथ में ही लगते हैं। सभी लोग उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेते हैं, जिससे ये मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक बन गया है। नौचंदी का जो दृश्य है वो बड़ा मनमोहक होता है। इस मेले में हर समय चहल पहल रहती है, और सायंकाल में इसकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। जब हम लोग मेला देखने पहुँचे तो मेले के मुख्य द्वार से पहले ही काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सड़क के दोनों किनारों पर खिलौने वाले और खेल तमाशे वाले आदि बैठे थे। हम मुख्य द्वार पर पहुँचे। मुख्य द्वार बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। मेले में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मेला अनेक भागों में विभाजित था, और एक बाज़ार में खिलौने वाले, चाट पकौड़ी वाले तथा बिसाती आदि की दुकानें थीं। दूसरी ओर चूड़ियों की दुकानें तथा लोहे के सामान की दुकानें सजी हुई थी। बिसाती कहते हैं जो तमाम तरह तरह के सामान रखते हैं, जैसे मंदिर का सिंदूर, प्रसाद आदि सब बेचते हैं, उन्हें ही बिसाती कहा जाता है। अब दूसरी ओर चूड़ियों की दुकानें और लोहे की सामान की दुकानें सजी हुई थीं। एक तरफ झूले, नौटंकी, सर्कस तथा अन्य तमाशे वाले अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इन बाज़ारों को मिलाकर एक विशाल मुख्य बाज़ार बनाया गया था, जो सारी प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण केंद्र था। सारे बाज़ारों के बीच बीच में चौक सजे हुए थे, और जिनमें फव्वारे और मूर्तियाँ लगी थी। हम लोग घूमते घामते मेले के मुख्य पंडाल पटेल मंडप पे जा पहुँचे। अब देखिए, पंडाल भी अलग अलग बने थे, उनका अलग अलग नाम था।
वहाँ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन मेले में नए नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब रोज़ अलग अलग तरह के कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। रंगारंग कार्यक्रम को देखकर हम लोग लगभग रात्रि के 1 बजे घर को चलने लगे। तब भी मेले में अत्यधिक भीड़ थी। सभी बाज़ारों को देखते हुए हम घरों को लौट आए। हमारे देश में मेलों का अत्यधिक महत्व है। नौचंदी के मेले का जहाँ अपना धार्मिक महत्व है, वहीं इसका व्यापारिक और सामाजिक महत्व भी है। यहाँ पर दूर दूर के व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए आते हैं। बच्चों के लिए यह मेला विशेष आकर्षण का केंद्र भी है। मेले के माध्यम से लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिल लेते हैं। मेलों से मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि तमाम तरह के झूले, खाने पीने की सामग्रियाँ होती हैं। अब एक विशेष प्रकार की ताजगी सी उत्पन्न होती है। मेले में नवीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। अनेक प्रकार के दृश्यों को देखकर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और मेले के माध्यम से विज्ञापन बड़ी सरलता से भी हो जाता है। बच्चे, युवक एवं वृद्ध आदि सभी अपनी मनोनुकूल वस्तुएं यहाँ मिल जाती हैं, जिससे सब प्रसन्न होते हैं। वास्तव में इस मेले की बहुत उपयोगिता है। मेले में विविध समुदाय के मनुष्यों से परिचय होता है, नए अनुभव प्राप्त होता है, दुकानदारों को अपनी बिक्री के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः हम मेले की मूल भावनाओं के अनुकूल आचरण करते हुए इसकी गरिमा को हमें बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, ये एक मेले का अनुभव था या वर्णन कह सकते हैं। इसको आपने भी मेले देखे होंगे। आप उनको अपने देखे हुए अनुभव के आधार पर भी आप अपने निबंध में उनको स्थान दे सकते हो। ज़रूरी नहीं आप नौचंदी का मेला ही लिखो। और अगला निबंध हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।